बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, आपको याद है कि कुछ रोज़ कबल हाफजाबाद में एक मियाँ बीवी को बरहना करके उनके जो मुलजिम हैं साथ में वीडियो बनाते हैं। लेकिन इसी तरह का वाक़या एक चूंग के अंदर रिपोर्ट हुआ है। थाना चूंग है, नौ ब्याता जोड़ा। कुछ अर्सा पहले इनकी शादी होती है। अपनी वाइफ को लेकर चहलकदमी के लिए खेतों की तरफ जाते हैं। आपको पता है कि चूंग का एरिया साथ ही शाहपुर कांजरा है और पीछे देहात का जो एरिया सारा, उधर पीछे जाते हैं और जा रहे होते हैं। वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं रात के टाइम 8 से 9 के दरमियान। लेकिन इनके साथ भी वही हुआ जो हाफजाबाद में हुआ। 3 औबाश आते हैं बाइक पे, इनके पास आके रुक जाते हैं। इनको लगा कि ये गांव के हैं और गुज़र जाएंगे। नॉर्मली जैसे होता है, अगर आप बैठे हैं, फैमिली बैठी है तो गुज़र जाएंगे। लेकिन इन बख्तों ने क्या किया है कि उस फैमिली को भी वहाँ पे बरहना किया गया। पहले मैं इनकी आपको उम्रें बताता हूँ कि इनकी उम्रें कितनी हैं। एक लड़का है जी जिसकी उम्र 18 से 19 साल है। रंग इसका सफ़ेद है, दुबला पतला है, 18 से 19 साल। दूसरा लड़का जो है उसकी उम्र है 24 से 25 साल। रंग उसका काला है, निक्कर शर्ट पहनी हुई है इसने, ये दूसरा है। और तीसरा लड़का जो है उसकी उम्र है 28 से 29 साल। रंग इसका गंदमी, जिस्म दुबला पतला और फुर्तीला। इनके हाथ में कुल्हाड़ी है और एक PVC का पाइप है ग्रीन कलर का। इन्होंने कुल्हाड़ी से उस शोहर को निशाना बनाया है। चल भाई कपड़े ला। बरहना किया शोहर को पहले, उसके बाद बीवी को किया बरहना। शोहर के सामने कुल्हाड़ी के जोर पे पाइप से। लाना कि नहीं लाना कपड़े? मियाँ बीवी दोनों बरहना हालत में खड़े हैं। शोहर ये खड़ा है, बीवी ये खड़ी है। रात का अंधेरा, खेत है, ना कोई आवाज़ जानी है ना कोई आनी है आवाज़। एक बदबख्त जो पहला 18 से 19 साल जिसकी उम्र है, उसने शोहर के सामने बीवी के साथ ज़्यादती की। दूसरे की बारी आ गई ज़्यादती की, वो भी साइड पे। तीसरे की बारी आ गई साइड पे। तीनों ने मतलब कि अपना जो माइंड सेट किया हुआ है, गंदगी भरी हुई थी इनके माइंड में। शोहर के सामने तीनों ने गैंग रेप किया है। ये तीनों भी उधर के अगर रिहायशी हैं और ये फैमिली भी उधर की रिहायशी है। इन्होंने नहीं देखा, बस गुजरे हैं और ये किया है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती अभी। तीनों ने गैंग रेप कर दी है। ओए तीनों ने तो करता है गैंग रेप, चौथा रह गया, उन्होंने भी फोन कर। तीसरे ने फोन मिलाया चौथे साथी को कि आइया अभी असी ते गुनाह करता है, हूं तेरी वारी है। चौथा मोटरसाइकिल को किक मारी, बताओ किधर किधर किधर। यार बैठे हुए थे, चौथा भी मौके पे आ गया। चौथे ने भी ये गैंग रेप का हिस्सा बना है। इस गुनाह को उसने भी किया है। और उस फैमिली की इस टाइम क्या कंडीशन है? 18 साल या 19 साल उस खातून की जो एज है, नई नई शादी अभी इसकी हुई है। मेंटली डिस्टर्ब वो खातून इस टाइम ट्रोमा में है कि जिसके शोहर के सामने लोगों ने ये क्या किया है। 4 बदबख्त हैं ये, और शोहर बेबस खड़ा हुआ है। क्या करता? शोर मचाता, आवाज़ निकालता, बोलता तो कुल्हाड़ी से गर्दन उतार देनी थी इन लोगों ने। वाकया यहाँ नहीं ख़त्म हुआ। चारों ने उसी हालत में छोड़ा है और फरार। भाई तू इधर चला जा, साजिया माजिया ताजिया, तू इधर लुक जा। सबसे मुश्किल काम था जो पुलिस के लिए वहाँ पे इनको ट्रेस करना था। किस तरीके से कि ना तो वहाँ CCTV है, ना कोई ऐसी चीज़ है कि इनको किस तरीके से ट्रेस किया जाए कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये ज़्यादती की है, गैंग रेप की है।
ज़्यादती तो नहीं, गैंग रेप किया है। वो जोड़ा वहीं से डायरेक्ट जाता है थाने। SHO साहब हैं जी, रज़ा साहब, मोहम्मद रज़ा SHO थाना चूंग। उनको बताती है जाके, SHO ने बात सुनी खातून की, उनको देखा, उनकी कंडीशन बता रही थी। मौके पे मेडिकल हुआ, मेडिकल करवाया गया। पुलिस हरकत में आई कि लोकेशन पे चलें। लोकेशन पे आए, अब वहाँ पे आके ये चीज़ें अब ट्रेस करनी शुरू हो गई हैं कि कोई ऐसी चीज़ हमें मिले कि हम इन जो खंजीरों ने ये गैंग रेप किया इन तक पहुँचें। इसी के साथ हमारा इदारा जो CCD इस टाइम काम कर रहा है जराइम पेशा नासर के लिए, ऐसे वाक़यात के लिए, वो भी हरकत में आ गया। सुहेल जफर चट्टा साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया और ये मुलजिम जो कैसे ट्रेस किए गए हैं कि ये वहाँ पे एक डेरे में बैठे हुए हैं। इनको पता चला कि ये बात फैल गई है, पुलिस हमें ढूंढ रही है। पुलिस ने जब उस इलाके में डेरे पे जाके छापा मारा, वहाँ से ये लोग फरार हो गए। फरार होके निश्तर के इलाके में ये आ चुके हैं। मॉडल टाउन DSP CCD से हुसनैन साहब, उन्होंने इस पे बर वक्त एक्शन लेते हुए सारी चीज़ें जो क्लू इकट्ठे किए हैं, जियो फैंसी हुई है, हर चीज़ टेस्ट की है और नश्तर की तरफ रवाना हो गए हैं DSP हुसनैन CCD से। और वहाँ पे गए हैं जब इनको पता चला कि इस लोकेशन पे हैं। जवाबी कार्रवाई अभी मुलजिम को, जो ये मुजरिम है, मुलजिम है, इनको वहाँ पे जाके इन्होंने आगे से छुप गए हैं गैंग रेप करने के बाद। जब यहाँ से CCD की टीम गई है, उन्होंने CCD पे फायरिंग कर दी है। CCD ने पुलिस मुकाबले में जवाबी कार्रवाई तो करनी थी, उबैना पुलिस मुकाबले में ये जो CCD के दो तो ये जो खंजीर हैं जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और दो अभी तक मफरूर हैं। उनके लिए भी अभी तक छापे मारे जा रहे हैं जगह जगह पे कि दो मुलजिम कहाँ पे हैं। लेकिन आप ये सोचें, ये एक फील करें कि क्या लम्हात होंगे अभी भी उस बच्ची पर जिसकी अभी नई नई शादी हुई है। क्या फेस दिखाएगी, क्या फेस करेगी वो अपने फैमिली वालों को, अपने ससुराल वालों को, अपने बहन भाइयों को, अपने घर वालों को, अपने शोहर को। वो ट्रॉमा से निकल ही नहीं रही। हमारे इदारे इस चीज़ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे एरिए में, बैकवर्ड एरिया आ जाता ना, देहात है, खेत वगैरह, यहाँ पे इनके खिलाफ ऑपरेशन होने चाहिए। CCD ने बड़ा अच्छा काम यहाँ पे किया है। फैमिली से हमने रब्ता किया है, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है कि कोई ऐसी बात करे। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर के इलाके चूंग में पेश आया है। कौन लोग जो है घूमते फिरते हैं, नई शादी है, लेकिन घर की हदूद और हदूद के साथ ही बाहर चहलकदमी बैठ गए हैं। उफ, अल्लाह मान अल्लाह हफीज़। क्या करें हम तो इस पे मैं बोलूँगा, करूँगा मैं प्रोग्राम, मैं बताऊँगा कि हमारे मुआशरे में अभी भी ये बेड़िए जो घूम रहे हैं, इनको लगाम डाल दी जाए। आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है और उस बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, उस फैमिली पे ख़ास करम करे, सब पे अपना ख़ास करम करे। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।